चलिए, तो आज के लेक्चर पे हम लोग एडी करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा, पिछले कई लेक्चर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही बना रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर जो है वो सीबीएसई क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। इसलिए हम इस चैप्टर पे फिलहाल अभी जो है आपका पेपर भी होने वाला है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली एडी करंट के बारे में समझने वाले हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और एडी करंट से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं, काफ़ी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन की ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, न्यूमेरिकल की बहुत ही लेस चांसेस हैं। तो आज जो हम लोग एडी करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले एडी करंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसी एडी करंट को हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट के जरिए हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एडी करंट डेवलप होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट। उसके बाद एडी करंट को बेसिकली हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, दैट मीन्स हम उसको मिनिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं, और साथ ही साथ एडी करंट को हम लोग प्रैक्टिकली यूज कहाँ पे करते हैं, दैट मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। तो आज का लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका ये लेक्चर मिस ना हो पाए और नोटिफिकेशंस आप तक इमीडिएटली पहुंचे। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग एडी करंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इसका वेटेज है। तो चलिए, लेट अस वी कैन कंटिन्यू। चलिए, तो जैसा कि बताए थे हम लोग एडी करंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एडी करंट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए एडी करंट क्या होता है। तो इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है एडी करंट के बारे में, वो हमने इस बोर्ड के ऊपर, दैट मीन्स स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि लिखा हुआ है, ताकि अगर मैं इन सारी चीज़ों को लेक्चर देते वक्त या पढ़ाते वक्त अगर मैं इस चीज़ को मेंशन करूँ तो टाइम कंज्यूम होता है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे पहले से ही रिटन फॉर्म में हमने लिख दिया हूँ, ताकि हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे हम लोग फोकस करेंगे। चलिए देखिए, तो एडी करंट्स क्या होता है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि एडी करंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंडक्टिंग कॉइल्स के अंदर ही डेवलप होता है। ये एडी करंट कंडक्टिंग शीट्स या फिर कंडक्टिंग ब्लॉक्स जो है उसके अंदर भी डेवलप हो सकता है, क्योंकि एडी करंट कभी भी डिपेंड करता है फ्लक्स के चेंज पे। कहीं पे भी जब तक फ्लक्स, अगर ऐसा नहीं है कि कंडक्टिंग कॉइल के अंदर ही सिर्फ फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट डेवलप हो जाएगा। अगर कंडक्टिंग शीट्स या ब्लॉक्स के अक्रॉस भी फ्लक्स का चेंज होगा, तो फ्लक्स का चेंज होगा तो दैट मीन्स ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया तो करंट डेवलप हो गया। तो एडी करंट को प्रैक्टिकली हम लोग कैसे समझेंगे, एडी करंट का बेसिक मतलब क्या होता है। एडी करंट को हम लोग सिंपली एक तरह से देखा जाए तो हम लोग एक्स्ट्रा करंट कहते हैं। दैट मीन्स जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, जैसे कोई भी ट्रांसफार्मर को आप ले लीजिए, तो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑलरेडी करंट है, आई गॉट माय पॉइंट आउट, लेकिन फिर भी उसके कोर में, यानी कि कोर्स ऑफ द ट्रांसफार्मर जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लक्स के लीकेज के वजह से जो एक्स्ट्रा करंट डेवलप हो रहा है, दैट करंट इज कॉल्ड एज एडी करंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। जैसा कि लिखा भी ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि एडी करंट्स कैन बी इंड्यूस्ड। जो मेन पॉइंट हम उसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एडी करंट्स कैन बी इंड्यूस्ड नॉट ओनली इन कंडक्टिंग कॉइल्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंडक्टिंग कॉइल्स के अंदर ही एडी करंट डेवलप होगा, बट ऑल्सो इन कंडक्टिंग शीट्स और कंडक्टिंग blocks whenever the magnetic flux linked with a metal sheets or block chains। यानी कि जब तक फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि जहां पे भी फ्लक्स में चेंजिंग होगा वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस हो गया दैट मीन्स करंट डेवलप हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंडक्टिंग कॉइल्स के अंदर ही एडी करंट डेवलप होगा, कंडक्टिंग शीट्स के क्रॉस अगर फ्लक्स चेंज होगा तो वहां भी एडी करंट डेवलप हो सकता है। अगर कंडक्टिंग ब्लॉक्स के क्रॉस जो फ्लक्स लिंक्ड है उसमें अगर चेंजिंग होता है तो उसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, देन एडी करंट आल्सो डेवलप होगा। यानी कि कंडक्टिंग शीट्स और कंडक्टिंग ब्लॉक्स के मतलब कंडक्टिंग शीट्स और कंडक्टिंग ब्लॉक्स से जो फ्लक्स लिंक्ड है अगर उसमें भी चेंजिंग आता है तो ईएमएफ डेवलप होगा और दैट मीन्स करंट डेवलप होगा। दैट करंट इज कॉल्ड एज एडी करंट। चलिए, ब्लॉक चेंज एंड ईएमएफ, ठीक है।
अब देखिए इस प्रकार से एडी करंट का डेफिनेशन क्या निकला, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, दीज करंट्स आर द करंट्स इंड्यूस्ड इन सॉलिड मेटेलिक मासेस। गौर कीजिएगा, सॉलिड मेटेलिक मासेस। ऑब्वियस सी बात है, हम लिक्विड और गैस के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, फ्लूइड, दैट मीन्स फ्लूइड के बारे में बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ एडी करंट किसके अंदर देख रहे हैं, सॉलिड मेटेलिक मासेस, यानी कि कोई भी सॉलिड मेटेलिक ऑब्जेक्ट है तो व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रीडिंग थ्रू देम चेंजेज, दैट मीन्स अगर कोई भी हमारे पास मेटेलिक ऑब्जेक्ट है और वहां से जो फ्लक्स लिंक्ड है, दैट मीन्स जो भी फ्लक्स पास हो रहा है अगर उसमें चेंजिंग होता है तो दैट मीन्स करंट डेवलप होगा, और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजिंग के वजह से जो करंट डेवलप हो रहा है दैट करंट इज कॉल्ड एज एडी करंट। तो बेसिकली चेंजिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लक्स का लीकेज होगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम एडी करंट का कोई डिवाइस देखें तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स है, डायनमोज है या फिर ट्रांसफॉर्मर्स है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग ये देखिएगा कि जितना देर भी मोटर चलेगा वो कहीं ना कहीं हीट को प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स हीट आप देखिएगा, मोटर को अगर आप छुइएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि वो गर्म हो चुका है। यानी कि कोई भी डिवाइस, जैसे आप अपना सेल फोन ही ले लेते हैं, सेल फोन को जितना ज़्यादा देर यूज़ कीजिएगा थोड़ा सा हीटिंग होने लगेगा। लैपटॉप को आप चलाते हैं तो लैपटॉप भी हीट होने लगता है, इसलिए लैपटॉप के नीचे में देखिएगा क्या लगा रहता है, फैन, ताकि उसको कूल करता है। यानी कि जो भी हीट डेवलप हुआ है उस हीट को क्या करता है, वो रिड्यूस करने का काम करता है। तो जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को यूज करते हो या इलेक्ट्रिकल डिवाइस में भी देखा जाए तो जब वो ऑपरेट होता है तो कहीं ना कहीं वो हीट को प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स वो डिवाइस हॉट हो जाता है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, थोड़ा हॉट हो जाता है। तो आखिर जब डिवाइस ऑपरेट हो रहा है तो वो हॉट क्यों हो रहा है, वो एडी करंट की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि कोई भी करंट तो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। तो हर डिवाइसेस के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फ्लक्स का लीकेज होता है, और उस फ्लक्स के लीकेज की वजह से जो करंट डेवलप होता है उसी करंट को हम लोग एडी करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। चलिए एडी करंट को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के जरिए कैसे समझ सकते हैं, तो बड़ा सिंपल सी बात है, थोड़ा सा इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या लेते हैं, मान लीजिए आपके पास, थोड़ा सा हम इसको रब कर देते हैं। चलिए तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या था कि हम लोग क्या करेंगे, एक पेंडुलम को लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पेंडुलम होगा, उस पेंडुलम का जो बॉब होगा वो किस शेप में होगा, तो वो हमें फ्लैट कॉपर प्लेट होगा। यानी कि ध्यान देने वाली बात है, जो एक्सपेरिमेंट के जरिए जो हमने एडी करंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो हमें क्या लेना है, एक पेंडुलम लेना है, और पेंडुलम का जो बॉब होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट कॉपर प्लेट। यानी कि जो बॉब होगा वो किस फॉर्म में होगा, फ्लैट कॉपर प्लेट के फॉर्म में होगा, और ये क्या होगा, ऑसिलेट करेगा, ये फ्रीली ऑसिलेट करेगा, किसके बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स के बीच में। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि जो फ्लैट कॉपर प्लेट होगा, यानी कि जो बॉब का, यानी कि बॉब इट इज इन द फॉर्म ऑफ, बॉब किस फॉर्म में होगा, फ्लैट कॉपर प्लेट के फॉर्म में होगा, और इट इज फ्री, हम लिख सकते हैं इट इज फ्री टू ऑसिलेट, इट इज फ्री टू ऑसिलेट बिटवीन द पोल पीसेस of an electromagnet. That means that's it. यानी कि किसके बीच में, यानी कि जो पोल पीसेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ध्यान से समझिएगा, जो पेंडुलम है उसका बॉब किस फॉर्म में है, फ्लैट कॉपर प्लेट के फॉर्म में है, और ये जो फ्लैट कॉपर प्लेट है वो इट इज फ्री टू ऑसिलेट बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोल्स है उसके बीच में ये फ्रीली क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। आर यू गॉट माय पॉइंट और नो? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो स्विच्ड ऑफ है, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच्ड ऑफ है तो इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये जो फ्लैट कॉपर प्लेट है, पेंडुलम का जो बॉब है, वो बिल्कुल फ्रीली क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, यानी कि फ्रीली स्विंग्स करेगा, बहुत आराम से ये क्या करेगा, इसके अंदर फ्रीली, हम लिख सकते हैं फ्रीली क्या करेगा,
स्विंग्स करेगा, बहुत आसानी से उसके अंदर क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या किया, स्विच ऑन कर दिया, तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्विच ऑन करेंगे तो एकदम से यानी कि ये जो बॉब है ये हाईली क्या हो जाएगा, हाईली डैम्प्ड हो जाएगा। दैट मीन्स ये धीरे धीरे किस में आ जाएगा, एकदम रेस्ट में आ जाएगा। क्यों रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि इस यानी कि जो कॉपर प्लेट से होकर के जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एडी करंट डेवलप हो जाएगा और इसके वजह से ये ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स हाईली डैम्प्ड का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, डैम्पिंग ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली, जैसे कोई भी चीज ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन का केस होता है तो ग्रेजुअली उसका एम्पलीट्यूड क्या होता चला जाएगा, फॉल करता हुआ नजर आएगा। दैट मीन्स ग्रेजुअली उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज करता हुआ नजर आएगा। तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि धीरे धीरे उसकी एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, तो वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो सेम सिचुएशन यही है, यानी कि जो हमारा फ्लैट कॉपर प्लेट था, जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच्ड ऑफ था, दैट मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ये कॉपर प्लेट फ्रीली क्या हो रहा था, ऑसिलेट हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन किया, स्विच्ड ऑन किया, तो क्या होने लगा कि ये फ्लैट कॉपर प्लेट हाईली डैम्प्ड हो गया और ये किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। सून कम्स टू रेस्ट। अब ये जो रेस्ट में आया किसकी वजह से आया, तो रेस्ट में आया इसलिए क्योंकि इस कॉपर प्लेट से होकर के जो फ्लक्स चेंज था, फ्लक्स में जो चेंजेस था, जिसके वजह से क्या, फ्लक्स में क्या हो रहा था, चेंज होने लगा। तो फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या हो गया, एडी करंट डेवलप हो गया। तो प्रैक्टिकली हम ये कह सकते हैं, एडी करंट को आपने देखा कि एडी करंट कैसे डेवलप हुआ। आप अगर इसी कॉपर प्लेट को फील्ड के अंदर अगर आप ऑसिलेट कराओगे तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अगर ये बॉब ऑसिलेट्स इन द फील्ड तो डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं पॉइंट, यानी कि जो एडी करंट डेवलप होगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर यही चीज ऑसिलेट करेगा आउट ऑफ द फील्ड, हम लिख सकते हैं यहां पे आउट ऑफ फील्ड, तो आउट ऑफ फील्ड जैसे ही चला जाएगा तो डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। यानी कि दो पैरामीटर को ध्यान में रखना है। अगर हमारा ये बॉब यानी कि जो फ्लैट कॉपर प्लेट है, ये अगर फील्ड के बीच में ऑपरेट हो रहा, बीच में ऑसिलेट होगा, तो जो एडी करंट डेवलप होगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल। और अगर फील्ड के आउट यानी कि आउट ऑफ द फील्ड, फील्ड से बाहर अगर ऑसिलेट होगा तो जो एडी करंट का डायरेक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। दैट्स इट। अब हम लोग देखेंगे अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट। देखिए अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट का मतलब एक तरह से हो गया हीटिंग इफेक्ट। दैट मीन्स एडी करंट किसको प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट। और इसी हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो भी डिवाइसेस होता है वो अननेसेसरी जो उसका पावर होता है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। जैसे आप डायनेमो ले लेते हैं या इलेक्ट्रिक मोटर लेते हैं या कोर ऑफ दी ट्रांसफॉर्मर। जैसे हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, कॉइल होता है, कॉइल यानी कि आर्मेचर होता है, उसके अक्रॉस क्या होता है, फ्लक्स का लीकेज होता है। और फ्लक्स के चेंज की वजह से जो करंट डेवलप होता है, दैट करंट इज कॉल्ड एज एडी करंट। कोर्स ऑफ दी ट्रांसफार्मर के अंदर भी वही चीज होता है, फ्लक्स के लीकेज की वजह से करंट डेवलप होता है। तो ये जितने भी अननेसेसरी करंट डेवलप हो रहा है ये कहीं ना कहीं उस डिवाइस के पावर को क्या करता है, वेस्ट करता है। अब
एडी करंट जो होता है वो किसको प्रोड्यूस कर देगा, कोई भी करंट का करंट तो ऑटोमेटिकली हीटिंग इफेक्ट को शो करता ही करता है। तो यहां पे जो फ्लक्स के लीकेज की वजह से जो एक्स्ट्रा करंट डेवलप हुआ, दैट करंट इज कॉल्ड एज एडी करंट। तो ये एडी करंट कहीं ना कहीं क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा। और ये हीट क्या करेगा, यानी कि एडी करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है, जो क्रिएट होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंसुलेशन ऑफ कॉइल्स होता है या कोई भी डिवाइस के अंदर जो इंसुलेशन ऑफ कॉइल्स होता है, धीरे धीरे क्या करता है, इंसुलेशन ऑफ कॉइल्स को क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है। तो अगर हमारा इंसुलेशन ऑफ कॉइल्स डिस्ट्रॉय होगा तो फ्लक्स का लीकेज और बहुत तेजी के साथ हो जाएगा। दैट मीन्स धीरे धीरे एडी करंट का अमाउंट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर बहुत तेजी के साथ एडी करंट डेवलप होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लक्स लीकेज की वजह से एडी करंट डेवलप होगा, तो हो सकता है उस डिवाइस में आग भी लग जाए। जैसे कभी कभी आप देखते हो ट्रांसफार्मर में अपने आप आग लग जाता है। तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो कोर्स होता है उसके बीच में इंसुलेशन होता है। तो अगर बहुत ज्यादा धीरे धीरे ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो इंसुलेटिंग लेयर्स होता है वो धीरे धीरे जल जाता है, बर्न हो जाता है। तो बर्न होने की वजह से फ्लक्स का लीकेज बढ़ जाता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स का जो लीकेज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स क्या होगा, लीकेज होगा, फ्लक्स में चेंजिंग आएगा, उसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, करंट डेवलप हो जाएगा। चलिए, तो बहुत अच्छे। अब उसके बाद एक फैक्टर है कि हम इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ एडी करंट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये कह सकते हैं, चलिए तो हम लोग देखते हैं मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन मिनिमाइज द एडी करंट। तो मिनिमाइजेशन ऑफ एडी करंट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी डिवाइसेस को हम लोग बनाएंगे, यानी कि जब हम उसके कॉइल को असेंबल करेंगे तो कॉइल का जो इंसुलेशन होता है, अगर हम उसको दैट मीन्स हम कह सकते हैं इंसुलेशन ऑफ कॉइल्स को अगर हम लेमिनेट कर देते हैं तो लीकेज की चांसेस बहुत ही कम होगा। यानी कि मिनिमाइज करने के लिए, एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए जो कोर का इंसुलेशन ऑफ कॉइल का जो लेमिनेशन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। यानी कि फ्लक्स के लीकेज को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंसुलेशन ऑफ कॉइल्स को लेमिनेट करना होगा। तो दैट्स मीन्स हमने यहां पे लिखा हूं मिनिमाइजेशन ऑफ एडी करंट्स। तो इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर, यानी कि जो इंसुलेशन ऑफ कॉइल्स होता है अगर हम उसको लेमिनेट कर देंगे तो ऑब्वियसली फ्लक्स का लीकेज कम होगा, और फ्लक्स का लीकेज कम होगा तो एडी करंट भी हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, दैट मीन्स रिड्यूस हो जाएगा। व्हिच इंस्टेड ऑफ ए सिंगल सॉलिड मास कंसिस्ट्स ऑफ थिन शीट्स ऑफ मेटल व्हिच इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए थिन लेयर ऑफ वर्निश। दैट मीन्स आप यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हमने एक छोटा सा स्मॉल डायग्राम के जरिए भी दिखाने का कोशिश किया हूँ। देखिए ये एक्चुअली जो हमारे पास 3 डायमेंशनल व्यू है उसको ध्यान से समझिएगा। ये एक्चुअली बेसिकली ये हमारे को क्या दिखा रहा है, ये हमारे पास सीट है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, इंसुलेटिंग लेयर्स है। यानी कि जो जैसे ये लेयर हो गया, ये लेयर हो गया, ये लेयर हो गया, ये लेयर हो गया, ये लेयर, ये सारे लेयर है। लेयर के बीच में जो ये डार्क लाइन है यही क्या दिखा रहा है, ये क्या है, ये जो डार्क लाइन है, यानी कि ये पूरा का पूरा लेयर है, ये भी लेयर है, ये भी लेयर है, लेकिन ये जो डार्क लाइन दिख रहा है यही हमारा कौन सा लेयर है, इंसुलेटिंग लेयर है। अगर हम इसी इंसुलेटिंग लेयर को बहुत अच्छे तरीके से लेमिनेट कर देंगे तो हमारा जो एडी करंट है, यानी कि एक तरह से फ्लक्स के लीकेज को हम क्या कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। और जैसे ही हमने फ्लक्स के लीकेज को मिनिमाइज किया तो ऑब्वियसली हमारा एडी करंट क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, दैट मीन्स रिड्यूस हो गया। तो बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर इट इज वन ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन ओनली मिनिमाइज द एडी करंट। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था एप्लीकेशंस। जब हम कोई भी थ्योरी को या किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं
तो कहीं ना कहीं हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ढूंढते हैं कि जो भी चीज़ हमने स्टडी किया प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को इंप्लीमेंट कहाँ पे करते हैं, दैट मीन्स उसका रियल टाइम एप्लीकेशन हम कैसे समझ पाएंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा इंडक्शन मोटर भी एडी करंट पे ही काम करता है, यानी कि इंडक्शन मोटर भी किस पे काम करता है, एडी करंट के ऊपर काम करता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक ब्रेक्स देखा होगा, तो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स भी हमारा एक एप्लीकेशन है किसका, एडी करंट का। उसके बाद जैसे आपके हर घर में एनर्जी मीटर होता है ना, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, मेजर करने का काम करता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक मीटर्स होता है वो भी किस पे काम करता है, एडी करंट के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। एडी करंट पे ही हमारा इलेक्ट्रिक मीटर्स भी क्या करता है, काम करता है। साथ में जैसे हमने देखा इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद हमारे पास है स्पीडोमीटर, जैसे यहाँ पे नाम देखिए, एप्लीकेशन हमने लिखा है इंडक्शन फर्नेस, हाँ सॉरी, वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है इंडक्शन फर्नेस। जैसे कि बहुत सारे मेटल को मेल्ट करने के लिए हम लोग फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं, और फर्नेस के अंदर जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई होता है। जैसे आयरन वगैरह को मेल्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या बहुत सारे जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है वहाँ पे हम लोग फर्नेस का यूज़ करते हैं। तो ये जो फर्नेस है एक स्पेशल काइंड का फर्नेस है, जहाँ पे हम लोग एडी करंट के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्या करते हैं, किसी चीज़ को मेल्ट कराने का काम करते हैं। तो डेट फर्नेस इज कॉल्ड एज इंडक्शन फर्नेस, वहाँ पे एडी करंट के जरिए ही किया जाता है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स हो गया, स्पीडोमीटर्स, जितने भी व्हीकल्स वगैरह होता है आप देखिएगा उसमें स्पीड को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, स्पीडोमीटर्स। तो स्पीडोमीटर्स भी हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है या किसके ऊपर काम करता है, स्पीडोमीटर्स के अंदर भी एडी करंट ही होता है। एडी करंट के बिहाफ पे ही ये स्पीडोमीटर्स क्या करता है, व्हीकल के स्पीड को मेजर करता है। इंडक्शन मोटर मैंने बता दिया, एनर्जी मैटर्स मैंने बता ही दिया। उसके अलावा जैसे इंडक्टोथर्मी भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग भी होता है, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग हो गया, इंडक्टोथर्मी हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स हो गया, उसके बाद आपका स्पीडोमीटर्स हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, एनर्जी मीटर्स हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। सो दीज आर द मेन एप्लीकेशंस in which एडी करंट्स आर यूज्ड। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, रियल टाइम एप्लीकेशन है किसका, एडी करंट का। तो ये जितने भी चीज़ है इसमें एडी करंट ही यूज होता है, एडी करंट के बिहाफ पे ही ये क्या करता है, वर्क करता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फर्दर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं आपके प्रॉब्लम को जितना जल्दी से जल्दी हो सके रिजॉल्व करने का। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तो अभी तक भी जो लोग भी जल्दी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा, और जो भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक बहुत इमीडिएट पहुंच जाए। तो जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।